ये 16वीं सदी का जर्मनी था। स्याह जंगल के किनारे एक गांव था जिसका नाम अब कोई याद नहीं रखता। वहां के लोग सुबह उठते तो धुंध में लिपटे चर्च की घंटियां सुनती थीं और शाम ढलते ही अपने घरों में छुप जाते थे, क्योंकि जंगल के पार एक बहुत बड़ा पथरीला किला था जिसे लोग शार्टनबर्ग कहते थे, यानी साया वाला किला। उस किले की मालकिन थी एक खातून जिनका असल नाम एलिजाबेथ वॉन हाउगन था, मगर सब उन्हें माँ गोथल कहते थे। वो कोई जादूगरनी न थीं, लेकिन उनकी दौलत, उनकी बेरहमी और उनकी उम्र बढ़ने के बावजूद स्याह आंखों की चमक ऐसी थी कि लोग उनसे डरते थे। उन्होंने 3 शौहर दफनाए थे। पहले शौहर एक अमीर ताजिर थे, दूसरे एक जर्मन नाइट, तीसरे एक पादरी के भाई। तीनों की मौत दिल का दौरा लिखा गया, मगर गांव की बुढ़ियां आज भी सरगोशी करती हैं कि तीनों के ग्लास में वही सब्ज माया मिला था जो माँ गोथिल खुद अपने तहखाने में बनाती थीं। माँ गोथिल के पास सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, औलाद। जब वो 55 साल की हुईं तो उन्हें रातों को नींद न आती थी। वो अपने बड़े से बिस्तर पर लेटी रहती और छत की लकड़ियों को गिनती रहती। उन्हें लगता था कि उनका खून खत्म हो रहा है, उनका नाम मिट जाएगा। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, अगर अल्लाह ने उन्हें माँ नहीं बनाया तो वो खुद माँ बन जाएंगी, छाट आएंगी किसी की कोख से बच्चा और उसे अपना बना लेंगी। उसी साल गांव में हंस नामी एक मजदूर रहता था। उसकी बीवी ग्रेटा हामिला थी। ग्रेटा खूबसूरत थी, मगर गुर्बत ने उसकी खूबसूरती को धुंधला दिया था। हमल के 7वें महीने में उसे एक अजीब ख्वाहिश सवार हुई। वो रात को जागकर रोती और कहती, मुझे वो सब्ज पत्ते वाला पौधा चाहिए जो शार्टिनबर्ग के बाग में उगता है। अगर ना मिला तो मैं और बच्चा दोनों मर जाएंगे। वो पौधा रपुंजल कहलाता था। उसकी पत्तियां घंटी की तरह होती थीं और जड़ें दवाई बनाने के काम आती थीं। माँ गौथल ने पूरे इलाके में इसकी काश्त पर पाबंदी लगवा रखी थी, सिर्फ उनके बाग में उगता था। हंस ने पहले इनकार किया, मगर जब ग्रीटा की हालत खराब होने लगी तो वो रात के अंधेरे में किले की दीवार फांद गया। उसने चंद पौधे उखाड़े और भागा, मगर कुत्ते भौंक उठे। माँ गौथल के मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह हंस को किले के सहन में लाया गया। उसके हाथ पांव जंजीरों में थे। माँ गौथल अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता ब्लैक बैठा था, जो इंसानों से भी बड़ा था। तुझे फांसी दे दी जाएगी, माँ गौथल ने ठंडी आवाज में कहा। उस वक्त ग्रेटा रोती हुई आए। उसका पेट बहुत बड़ा हो चुका था। वो माँ गोथल के पांवों पर गिर पड़ी। मेरा शौहर चोर नहीं, भूखा है। मुझे वो पौधा दे देने, मर रही हूँ। माँ गोथल ने ग्रेटा के पेट को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पौधा ले जाओ जितना चाहो, मगर बदले में जो बच्चा पैदा होगा वो मेरा होगा। लड़का हो या लड़की, तुम उसे मुझे दे दोगे। अगर इनकार किया तो हंस को आज ही फांसी दे दी जाएगी। ग्रेटा और हंस के पास कोई रास्ता न था। उन्होंने सर झुका लिया। 90 दिन बाद एक बेटी पैदा हुई। उसके बाल सुनहरे थे जैसे सूरज की किरणें और आंखें गहरी नीली। माँ गोथल खुद गांव आई। उन्होंने बच्चा उठाया और बोली, इसका नाम रिपंजल होगा। ग्रेटा ने बच्चे को चूमा और रोने लगी। माँ गोथल ने बच्चा लिया और मुड़कर चल दी। ग्रेटा ने पीछे से पुकारा, कम से कम इसे कभी कभार मिलने तो आने दीजिएगा। माँ गोथल रुक गई, मुड़ी और बोली, वो मेरी है, अब कभी उसे मत मांगना। और वो चल दी। उस दिन के बाद ग्रेटा ने कभी मुस्कुराहट न की। 2 साल बाद वो मर गई। हंस शराब पीकर जंगल में गुम हो गया। रिपंजल को किला शार्टनबर्ग लाया गया तो वो सिर्फ चंद दिनों की थी। माँ गोथल ने उसे अपने कमरे के साथ वाले छोटे से कमरे में रखा। एक दाई रखी गई, एक बूढ़ी औरत जिसका नाम बर्था था। बर्था के दांत गिर चुके थे, लेकिन वो बच्चों को पालने में माहिर थी। माँ गोथल ने उसे तंबी की थी, उसके बाल कभी न काटना, चाहे कितनी ही लंबे हो जाएं, ये मेरे काम आएंगे। बर्था ने सर हिलाया। वो जानती थी कि माँ गोथल की बात काटने वाला जिंदा नहीं रहता। रपंजल बड़ी होती गई। 5 साल की हुई तो उसके बाल कमर से नीचे लटकने लगे। 7 साल की हुई तो घुटनों तक पहुंच गए। 10 साल की उम्र में वो जमीन को छूने लगे। सुनहरी, मोटे, चमकदार बाल, जैसे रेशम के धागे सोने में डुबोए गए हों। किले में कोई और बच्चा न था। रपंजल कभी कभी खिड़की से झांक कर बाहर देखती। वो गांव के बच्चों को खेलते देखती, उनकी हंसी सुनती। माँ गोथल ने मना किया था कि रपंजल को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बताया जाए। जब रपंजल 12 साल की हुई तो माँ गोथल एक दिन उसका हाथ पकड़कर किले के पीछे ले गईं।
जंगल के बीच में एक पथरीला ऊंचा बुर्ज खड़ा था। उसकी चोटी बादलों को छूती थी। जमीन से ऊपर तक कोई सीढ़ी ना थी, कोई दरवाज़ा ना था, सिर्फ सबसे ऊपर एक छोटी सी खिड़की। माँ गोथल ने रेपंजल के बाल पकड़े, उन्हें खिड़की के गिर्द लपेटा और खुद ऊपर चढ़ गईं। फिर रेपंजल को खींचकर ऊपर ले गईं। कमरे में एक पलंग था, एक मेज़, एक कुर्सी, कुछ किताबें और एक छोटी अलमारी। रेपंजल ने घबराकर पूछा, यहाँ क्यों? माँ गोथल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। दुनिया के मर्द भेड़िए हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ तुम महफूज रहोगी। अब से यही तुम्हारा घर है। रेपंजल रोने लगी। माँ गोथल ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, जब भी मुझे आना हो मैं नीचे से पुकारूंगी, तुम अपने बाल लटका देना। यही तुम्हारी सीढ़ी है और यही तुम्हारी जंजीर भी। उस दिन से रेपंजल की कैद शुरू हुई। पहले पहले वो रोती रहती, फिर उसने खुद से बातें करना शुरू कर दी। वो खिड़की पर बैठकर परिंदों से बात करती, हवा से शिकायत करती, चांद से मांगती कि उसे आज़ाद कर दे। उसके बाल दिन बे दिन लंबे होते गए। जब वो खड़ी होती तो बाल उसके पांव ढांप लेते, जब बैठती तो वो पलंग पर फैल जाते। माँ गोथल हफ्ते में 2 बार आती, खाना लाती, नए कपड़े, किताबें, कढ़ाई का सामान, वो सब कुछ जो एक लड़की को चाहिए, सिवाय आज़ादी के। एक दिन रेपंजल ने हिम्मत करके पूछा, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ गोथल की आंखें सुर्ख हुई। उन्होंने बड़ी आहिस्तगी से कहा, वो मर गए, तुम्हें छोड़कर भाग गए थे। मैंने तुम्हें गोद लिया, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। रेपंजल चुप हो गई। उसने कभी दोबारा ये सवाल ना किया। साल गुजरते गए। रेपंजल 16 साल की हो गई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अगर कोई उसे देख लम्हे भर को भी देख लेता तो भूल नहीं पाता। उसकी आवाज़ मीठी थी, वो गाती तो जंगल के जानवर भी रुक जाते। उसके बाल अब बुर्ज से बाहर लटकते तो ज़मीन से सिर्फ 10 फुट ऊपर रह जाती। और फिर एक दिन वो आया जिसने रेपंजल की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जिस दिन रेपंजल 17वें साल में दाखिल हुई, उसी रात फ्रेडरिक आया। वो कोई आम शिकार करने वाला ना था, वो शहजादा फ्रेडरिक फान बायरन था, बावेरिया के बादशाह का छोटा बेटा। बाप से लड़ाई हुई थी कि वो चर्च की बजाय तलवार उठाना चाहता था। बादशाह ने कहा था, या तो पादरी बनो या घर छोड़ दो। फ्रेडरिक ने घर छोड़ दिया था। अब वो जंगलों में घूमता, शिकार करता और अपने दिल की सुनता था। उसकी उम्र 22 बरस थी, कद लंबा, आंखें सब्ज और दिल बेचैन। एक शाम उसका घोड़ा भागा तो वो उसी बुर्ज के पास पहुंच गया। सूरज डूब रहा था। अचानक उसने ऊपर से एक गीत सुना। ऐसी आवाज़ उसने कभी ना सुनी थी। वो घोड़े से उतरा और कान लगाकर खड़ा हो गया। अगले 3 दिन वो छुप कर आया, बस सुनता रहा। चौथे दिन हिम्मत की और पुकारा, रेपंजल, रेपंजल, अपने बाल लटकाओ। रेपंजल ने सोचा, माँ गोथल है, बाल नीचे फेंक दिए। फ्रेडरिक ऊपर चढ़ा। जब रेपंजल ने उसे देखा तो चीख मारकर पीछे हट गई। फ्रेडरिक ने फौरन घुटने टेक दिए। मुझे मार दो अगर चाहो, मगर एक बात सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, दुनिया दिखाऊंगा, समंदर, पहाड़, शहर, सितारे, सब कुछ। रेपंजल ने पहले तो डर के मारे कुछ ना कहा, मगर फ्रेडरिक रोज आने लगा। वो खाना लाता, फल लाता, कहानियां सुनाता। वो बताता कि बाहर लोग कैसे हंसते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे मोहब्बत करते हैं। रेपंजल की आंखों में पहली बार चमक आई। एक रात फ्रेडरिक ने कहा, कल रात को मैं रेशमी रस्सी लाऊंगा, हम भाग जाएंगे, तुम आज़ाद होगी। रेपंजल ने सर हिलाया, उसका दिल धड़क रहा था। मगर अगली सुबह माँ गोथल आई। रेपंजल घबराहट में बोल गई, आज आप कितनी भारी लग रही हैं, फ्रेडरिक तो हल्का सा चढ़ जाता है। माँ गोथल की आंखों में आग भड़क उठी। उसने रेपंजल के बाल पकड़े, कैंची निकाली और एक ही झटके में काट दिए। सुनहरी रेशम जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने रेपंजल को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और खुद नीचे उतरी। रात को फ्रेडरिक आया। उसने वही जुमला पुकारा। माँ गोथल ने काटे हुए बाल लटका दिए। जैसे ही फ्रेडरिक ऊपर पहुंचा, माँ गोथल ने छुरी से उसके सीने पर वार किया और धक्का देकर नीचे फेंक दिया। फ्रेडरिक कांटों के झाड़ में गिरा। कांटे उसकी आंखों में चुभ गए। वो चीखा, फिर बेहोश हो गया। माँ गोथल ने रेपंजल को जंजीरों में जकड़कर किले के तहखाने में डाल दिया। वो रोज आती, मारती और कहती, देखा, मर्द यही करते हैं, तुझे छोड़कर भाग गया। मगर फ्रेडरिक ना भागा था। अंधा होकर वो जंगल में भटकता रहा, खाना मांगता, गाता और रेपंजल का नाम पुकारता रहता। 2 बरस गुजर गए। उसके सब्ज कपड़े फट गए,
चेहरा धूप से झुलस गया, मगर वो वही गीत गाता रहता जो रिपंसिल गाया करती थी। उधर माँ गोथल एक रात अचानक मर गई। नौकरों ने बताया कि उसने खुद जहर पी लिया था। कोई कहता है नौकरों ने मार डाला। किला खाली हो गया, तहखाने का ताला टूट गया। रिपंसिल बाहर निकली। उसने एक पुराना विग पहना और जंगल में निकल पड़ी। वो गाती फिरती थी ताकि शायद फ्रेडरिक सुन ले। एक शाम एक चश्मे के पास फ्रेडरिक बैठा रो रहा था। उसने वही गीत सुना। वो उठा और आवाज़ की तरफ बढ़ा। रिपंसिल ने उसे देखा, चीखी और उसके गले लग गई। फ्रेडरिक ने उसके सर को छुआ। विग हट गया। उसने पूछा, तुम्हारे बाल? रिपंसिल ने रोते हुए कहा, वो काट दिए गए, मगर तुम कहाँ थे? फ्रेडरिक ने बताया कि वो अंधा हो गया था। रिपंसिल ने उसके चेहरे पर हाथ रखा, उसकी बंद आंखों को चूमा और रो पड़ी। उसके आंसू फ्रेडरिक की पलकों पर गिरे। 1, 2, 3 और अचानक फ्रेडरिक की आंखें खुल गईं। रोशनी लौट आई। वो रिपंसिल को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने वहीं चश्मे के किनारे शादी कर ली। कोई पादरी न था, कोई मेहमान न था, सिर्फ परिंदे गंवाह बने। फ्रेडरिक रिपंसिल को अपने घोड़े पर बिठाकर बवेरिया ले गया। बादशाह ने पहले इनकार किया, मगर जब उसने रिपंसिल की आवाज़ सुनी तो उसके दिल में भी कुछ पिघल गया। रिपंसिल मलका बनी, मगर उसने कभी विग में ही उतारा। उसने अपने काटे हुए सुनहरे बाल एक छोटे से संदूक में रखे और वो संदूक मरते दम तक उसके पलंग के नीचे रहा।